नमस्कार दोस्तों, एसआर तिवारी चैनल में आपका वंदन है, स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, बेल को दबाना न भूलें, साथ ही साथ लाइक अवश्य दें। दोस्तों, कल मैं जो वीडियो बना था उसमें एक पार्ट छूट गया था। मैं बता रहा था कि हाईटेक बोर्ड कितने समय से चल रहा है। वो बताते समय तक बिटिया हमारी वीडियो बंद कर दी थी, फलस्वरूप नहीं दिखा पाया था। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और वीडियो से लेकर के आप सजेशन बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डाल सकते हैं ताकि मैं अपनी त्रुटियों को सुधार सकूं, और डायरेक्ट भी आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9303068645। दोस्तों, हाईटेक बोर्ड कब से चल रहा है ये दिखाने बताने से पहले मैं उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई, वो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी पिछले कई दिनों से आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक्सेलेंट भी दे रहे हैं, बट कोई नया व्यक्ति अगर मिल गया वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब इसको कुछ लोग समझ तो रहे होंगे, लेकिन आप पारिभाषिक रूप में इसे कैसे बताएंगे। तो एक मैं सटीक परिभाषा जो हमको समझ में आया है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है जिसे गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल नहीं करता है। ये इंटरनेट पर चलता है। अब क्रिप्टो काम कैसे करता है? तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन क्या है? एक डिजिटल लीजर है। डिजिटल लेटर मीन्स हिसाब किताब का किताब है जिसका हर ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड होता है। क्रिप्टो और नॉर्मल पैसे में क्या अंतर है? क्रिप्टो को बैंक कंट्रोल नहीं करता है, जबकि नॉर्मल पैसे को बैंक कंट्रोल करता है। क्रिप्टो को कंट्रोल करने के लिए कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है। रुपये जो है ये आपको दिखता है, टच कर सकते हैं, ये नोट और कॉइन के रूप में होता है, जबकि क्रिप्टो सिर्फ डिजिटल होता है। क्रिप्टो का जो है फास्ट और ग्लोबल ट्रांसफ़र होता है, और नोट और कॉइन जो है इसका स्लो ट्रांसफ़र होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे पैसे जो हैं इसमें इन्फ्लेशन का रिस्क रहता है। इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति। आप देखते होंगे कि हर चुनाव में कुछ नोट छपते हैं जिसके चलते हर चुनाव के बाद आपका मुद्रास्फीति हो जाता है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। क्रिप्टो में लिमिटेड सप्लाई है जैसे कि बीटीसी, इसलिए यहाँ मुद्रास्फीति नहीं होता है। कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जैसे बिटकॉइन मदर कॉइन बोला जाता है, पहला क्रिप्टो है। यूथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। बीएनबी बाइनांस एक्सचेंज का कॉइन है। सोल ये फास्ट और लो फीस है इसका। इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि क्रिप्टो का क्या यूज है, तो पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र में इंटरनेशनल यूज है क्रिप्टो का। बिना बैंक के डायरेक्ट आप सीधे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक का सहारा नहीं लेना पड़ता है। दूसरा, हम क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे? लॉन्ग प्रॉफिट के लिए बाई और सेल करते हैं।
स्पॉट में, फ्यूचर में, इसके बाद स्टेकिंग भी होता है क्रिप्टो का। डेफी, DEFI, बिना बैंक का आप जो है लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं। इसके अलावा NFT और गेमिंग में क्रिप्टो का प्रयोग होता है, या डिजिटल एसेट खरीदना, बेचना, प्ले टू प्ले अर्न गेम्स में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सिक्योर डाटा स्टोरेज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऑटोमेटिक एग्रीमेंट सिस्टम। अब एक सवाल उठता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी सिक्योर्ड है? तो इस ब्लॉकचेन हैक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन रिस्क भी है। एक्सचेंज हैक हो सकता है, स्कैम कॉइन आ सकते हैं, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका जो वॉलेट बनाए हैं उसका अगर प्राइवेट की आपसे भूल गया तो आप हमेशा के लिए अपना क्रिप्टो खो देंगे। जो आपका एक्सचेंज है, अगर आप अपना मेल खो दिए तो उसको भी लॉगिन करने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अब हमें सुरक्षा क्या कर दृष्टिकोण है, कैसे हम उससे बच सकते हैं? तो हम सबसे पहली चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे, और बाइनांस यूज करेंगे। बाइनांस में डिपॉजिट करने के लिए या निकालने के लिए गूगल एथेंटिकेटर यानी 2FA हम अवश्य बना लें, तो रिस्क हमारा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए हम स्ट्रॉन्ग क्वाइन को चूज कर सकते हैं। छोटे मोटे क्वाइन जो स्टेबल नहीं है, अगर हम उसमें नहीं जाएं तो भी हमारा रिस्क काफ़ी हद तक सही हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? तो इसमें है कि अभी आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे ब्लैक रॉक, टेस्ला, इसमें एंट्री कर चुकी है। बिटकॉइन ETF अप्रूव्ड हो चुकी है। कई कंट्री रेगुलेशन बना रही है, और इंडिया में भी बहुत जल्द रेगुलेशन बनने वाला है। ऐसा अभी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कोई सांसद, राज्यसभा जो अस्थाई सभा होता है उसमें उन्होंने जो है सभापति जी से ये बात अभी हाल ही के दिनों में रखा है। अब यहाँ एक और चीज़ आती है कि गवर्नमेंट बैंड कर सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती है। तो हम अगर हाईटेक बुट के साथ हैं और मार्केट अगर क्रैश भी होता है तो हमारा तो 90% 95% डाउनफॉल तक का सेटिंग होता है। मीन्स हम लॉस नहीं उठाएंगे। दूसरा आपको बताऊं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम अपना क्रिप्टो लेते हैं तो हम नुकसान नहीं उठाते हैं। मार्केट क्रैश हुआ तो ये ऊपर जाएगा ही, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया है कि क्रिप्टो आप कोई भी लें तो उसी पैसे से लें जिस पैसे को आपको 2 साल से 5 साल तक ज़रूरत नहीं हो। एक और खुशखबरी सुना दूं, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड माना जा रहा है। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का किंग है। AI ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी आ रही है।
अगर सभी प्रोजेक्ट चूज करें और लॉन्ग टर्म सोच रखें तो फ्यूचर स्ट्रांग हो सकता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि एआई टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी उस पर इंडिया में भी काम शुरू हो गया है और हाईटेक बोर्ड का बोर्ड एआई टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब जो कल पार्ट छूट गया था वो मैं बता दूं आपको। मुझे ये बताना था कि हाईटेक बोर्ड कितने दिन से काम कर रहा है विथ प्रूफ। ये पहली ऐसी कंपनी है जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप भले आईडी एक्टिव ना किए हों, बिना कोई पैसे खर्च किए प्ले स्टोर पर अपना मेल और पासवर्ड डाल करके आपने ऐप लॉक कर लिया, किसी मित्र के रेफरल से आपने जो है अपना आईडी जनरेट कर ली और आईडी को खोलेंगे तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये चौथे नंबर, ये आपका यहाँ 3 लाइन ऊपर में दिख रहा है। मैं इस 3 लाइन को टच कर रहा हूँ, ये हमने 3 लाइन को टच किया और ये देखिए डेट आ गया। आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ कि दिख गया होगा 18 जनवरी 2022 को ये सिस्टम जो है प्रारंभ हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से विदा करते लूँगा। आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए, रोज़ आप लोगों को नई नई चीज़ देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम।